स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अंकित जो आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप याद करवाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। क्योंकि हमें इंडियन मैप आता है तो हम काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं इंडियन मैप। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन मैप में डायरेक्शंस के बारे में बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 4 डायरेक्शंस होती है अपने पास में। सबसे ऊपर होती है नॉर्थ और जस्ट अपोजिट में होती है साउथ, देन ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारा सीक्वेंस को कैसा होगा, सबसे पहले अपन नॉर्थ को याद करेंगे, देन अपन ईस्ट जाएंगे, देन वेस्ट आएंगे, देन साउथ करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ में जैसे कि आप जानते हो कि सबसे हाइट के ऊपर अपने इंडिया में कौन सी जगह है जी स्टूडेंट्स? लद्दाख। लद्दाख और लद्दाख के वेस्ट पे देखोगे तो आपको मिलेगी JNK जी स्टूडेंट्स। और JNK की थोड़ा ईस्ट जाएंगे, बेसिकली बोल सकते हैं साउथ ईस्ट जाएंगे। साउथ ईस्ट में आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश। ये देखो सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलती है और काफ़ी मतलब इंडियन लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं क्योंकि ठंडा है। और तुम जानते हो स्टूडेंट्स की जितनी हाइट बढ़ती है उतना टेम्परेचर डाउन होता है। तो रखता हूँ हिमाचल का ऐसे एक और टूरिस्ट जगह है जहाँ पे काफ़ी इंडियंस घूमने जाते हैं। तो कोई बता सकता है? कमेंट्स में बताइए। जी हाँ, HP के साउथ में मिलेगी आपको UK, उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है UK पहले किसका पार्ट हुआ करता था? जी, UK पहले UP का पार्ट हुआ करता था, इसलिए UP से ही UK निकला है, उत्तराखंड। तो UK क्या होगा उसके साउथ, UK के साउथ में क्या आएगा? UP। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक गाना भी काफ़ी फेमस था, UP बिहार। तो अपन हमेशा निमोनिक्स बनाते हैं तो UP बिहार इसे काफ़ी यूज किया जाता है। तो UP के ईस्ट में अपने को मिलता है बिहार। तो स्टूडेंट्स को बता सकता है बिहार में से कौन सा स्टेट एक और जो अलग हुआ है, जो पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था? वहाँ की एक फेमस पर्सनैलिटी है ट्राइबल्स मूवमेंट जिन्होंने किया था, बिरसा मुंडा। जी हाँ, झारखंड। तो जस्ट बिहार के साउथ में क्या मिलेगा? झारखंड। और झारखंड के साइड में एक और स्टेट आ जाता है जो काफ़ी फेमस है, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, झारखंड के ईस्ट में आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। और यही वो वेस्ट बंगाल है जहाँ पे जो इस एरिया को बोलते हैं सिलीगुड़ी नेक, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे एरिया समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको रियल मैप में दिखा देता हूँ एक बार मैंने कैसे पढ़ाई है। एक सेकंड स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो हमने सबसे पहले लद्दाख देखा। लद्दाख के वेस्ट पे हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा। जम्मू कश्मीर के साउथ ईस्ट में हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा। और हिमाचल के बाद हमने साउथ में उत्तराखंड पढ़ा। उत्तराखंड किसका पार्ट था? UP का। तो हम UP की तरफ गए। UP के ईस्ट में हमने बिहार देखा। बिहार के साउथ में झारखंड। और झारखंड के ईस्ट में हमको मिला वेस्ट बंगाल। तो यहाँ तक अपन लोग कर चुके हैं, अपना पूरा नॉर्थ एरिया कवर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स किसी को डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ईस्ट। कौन सा एरिया स्टार्ट करेंगे? ईस्ट। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ईस्ट की एक खासियत है, जो ईस्ट का एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न है। इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। 7 सिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन 7 सिस्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको 2-3 एरिया और करवाना चाहूँगा जो नॉर्थ का ही पार्ट है, जो बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ है। तो आप ध्यान से देखिए, जो मेरा ब्लैंक मैप है उसके अंदर जो आपको ब्लैक कलर की बाउंड्री में दिख रहे हैं वो दूसरी कंट्री है। जी समझ गए स्टूडेंट्स? तो UK के बगल में आता है नेपाल। कौन सी जगह आती है? नेपाल। नेपाल इंडिया में नहीं आता। नेपाल इज ए डिफरेंट कंट्री। और जैसे नेपाल के बगल में देखोगे तो छोटा सा एरिया जो इंडिया का पार्ट एक टाइम पे नहीं हुआ करता था। जी हाँ, सिक्किम। और सिक्किम के बगल में देखोगे तो अगर दूसरी कंट्री देखो, अगर ब्लैक आ गया तो कौन सी जगह हो गई है? भूटान। तो ये जगह मैं आपको बताना चाहता था स्टूडेंट्स जो अलग है। अब अपन पढ़ेंगे 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो सबसे पहले है जो ये वाला एरिया दिख रहा है भूटान से टच होकर जो जा रहा है ईस्ट के अंदर, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। और ये आपको ये बाउंड्री दिख रही है ए जैसी बनी हुई कुछ,
इसको बोलते हैं असम। अब देखो आपको यहाँ पे एक निमोनिक याद कराऊंगा स्टूडेंट्स में, ना मा मी, ना मामी, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को याद करने में। तो एक निमोनिक से याद रखना, ना मामी, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, एम आई से मिजोरम, न मामी। और जस्ट एम आई के बगल में आप देखोगे तो एक और जगह है जिसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा। जी स्टूडेंट, अब एक जगह बच गई, देखिए छोटा सा बादल जैसा आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, ये है हो गया आपका मेघालय। तो 7 सिस्टर में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपको? तो ये अपनी हो गई 7 सिस्टर्स। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर मेघालय, देन नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देन त्रिपुरा। और आपको मैंने नेपाल, सिक्किम और भूटान ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो अब नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे वेस्ट का। कौन सा कवर करेंगे स्टूडेंट्स? वेस्ट। तो वेस्ट में देखिए आप, वेस्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के बगल में एक ऐसा पार्ट है जो पाकिस्तान में भी कई मतलब उसका पार्ट देखने को मिलता है, जी हाँ, पंजाब। और पंजाब के जैसे थोड़ा सा साउथ आओगे तो यहाँ पे मतलब जो स्टेट्स मैं बताने वाला हूँ वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी है, तो पंजाब में एग्रीकल्चर होने को मिलता है। देन हरियाणा, जी स्टूडेंट्स, और ये हरियाणा यूपी के बीच में एक छोटा सा दिख रहा है ये डॉट, जी हाँ, ये दिल्ली, इंडिया की कैपिटल। और ये जो बड़ी सी जगह मिल रही है हिमाचल, हाँ, हरियाणा के साइड में, जी हाँ, ये है राजस्थान। और राजस्थान के साउथ में देखोगे तो जी गुजरात। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए यूपी के साउथ में देखिए या राजस्थान के ईस्ट में देखिए या गुजरात के ईस्ट में देखिए, जी हाँ, जो सेंट्रल प्रोविंस जिसके नाम से जाना जाता था, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। और एमपी के जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे माया नगरी, मुंबई जिसको बोलते हैं, जी हाँ, महाराष्ट्र। कौन सी जगह है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र। और वैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आपको छोटी सी मिलेगी। देखो अक्सर जो महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, वो गोवा घूमने जाते हैं, आपने सुना होगा। ये छोटा सा दिख रहा है तो ये गोवा, काफ़ी छोटा सा है। और जैसे ही आओगे तो उनको याद करने के लिए एक निमोनिक्स है स्टूडेंट्स, GK1 K2। अब जी से तो गोवा हो गया, K1 क्या हो गया? जी हाँ, कर्नाटका। और नीचे छोटे से एरिया दिख रहा है जहाँ तक ये बाउंड्री है, जी हाँ, केरला। ये कौन सी जगह हो गई? केरला, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो GK1 K2। ऊपर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, MP, राजस्थान। स्टूडेंट समझ में आया? तो चलिए अब आगे। और जैसे केरला के ईस्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु, जो लास्ट स्टेट बोला जाता है अपने इंडिया का। नीचे देखो एक और कंट्री आ गई, ये पाल्क स्टेट से अलग होते हुए, यहाँ पे बीच में पाल्क स्टेट है, तो ये अलग हो गया, जी हाँ, श्रीलंका। ये कौन सी कंट्री है स्टूडेंट्स? श्रीलंका। अब तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अपन, तो 3-4 स्टेट्स बाकी वो कवर करते हैं। तमिलनाडु के नॉर्थ में देखोगे तो जी हाँ, आंध्र प्रदेश। देखो अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये आंध्र प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश था जो 7 सिस्टर का पार्ट था। और अरुणाचल प्रदेश से एक और स्टेट अलग हुआ है, कोई बता सकता है? कमेंट्स में बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ, तेलंगाना, तेलंगाना। और ये देखो बीच में MP से बाउंड्री या महाराष्ट्र से भी बाउंड्री टच हो रही है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़। ये कौन सी जगह हो गई स्टूडेंट्स? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कौन से पार्ट्स नहीं बताया आपको, एक दूसरी कंट्री और है जो आप सब जानते हो पाकिस्तान के बगल में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान। तो ये हमारे इंडिया का मैप कंप्लीट होता है। तो एक बार स्टूडेंट्स आपको मैं रिकैप करवा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए, तो 7 सिस्टर देखिए एक बार, ये मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, असम, ये नए मामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देनी बगल में त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो स्टूडेंट समझ में आया? फिर हम यहाँ से आए थे हिमाचल के यहाँ पे पंजाब, जहाँ पे मैंने बताया था एग्रीकल्चर होता है, नीचे हरियाणा है, और हरियाणा के बाद दिल्ली, यूपी के बीच में। देन राजस्थान बड़ी सी जगह है, उसके नीचे गुजरात, गुजरात के ईस्ट में देखें तो हिमाचल प्रदेश, देन नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे मैंने बताया था GK1 K2, गोवा, कर्नाटका, केरला। देन ईस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और अलग हुआ था तेलंगाना, और बीच में छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स कोई बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो कोई कमेंट में पूछ सकता है। बाकी ईजी है, 1-2 बार आप रफली करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो बहुत आसान है। तो
स्टूडेंट्स ऐसे याद करते रहिए, आगे भी मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा और भी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।